गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपकी क्लास ऑनलाइन हो रही है। क्यों हो रही है? रीजन है कोविड की वजह से काफी बच्चे भी नहीं आ रहे हैं। ऊपर से क्या है कि काफी ट्रेनें भी बंद हो गई है, इसलिए आपकी क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट कर दी गई है, जिससे कि आप घर बैठे भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा क्लास है ये हमारा फीटर सेकेंड ईयर का क्लास है। फर्स्ट ईयर में था आपका फर्स्ट ईयर, वो हो गया कंप्लीट। ठीक है, फर्स्ट ईयर में मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया है, ठीक है, अगर आप उस चैप्टर को यानी कि फीटर फर्स्ट ईयर में मैंने जो कुछ भी मटेरियल आपको दिया है वो अगर नहीं पढ़े हो तो आप उसे पढ़ लें। ठीक है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फीटर सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट चैप्टर है क्या है? फर्स्ट चैप्टर स्क्रू है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे स्क्रू क्या होता है, कौन से मटेरियल का बना होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं स्क्रू के इंट्रोडक्शन की। वन मिनट। ये आपको कट जा रहा है, बात करते हैं इंट्रो यानी कि इंट्रोडक्शन की कि स्क्रू होता क्या है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रू क्या है? तो स्क्रू आपका एक टेम्पोरेरी फास्टनर है। क्या है? टेम्पोरेरी फास्टनर। आप बोलोगे कि मैम टेम्पोरेरी क्या है? तो देखिए आपको मैंने फर्स्ट ईयर में ज्वाइंट पढ़ाया था। जो ज्वाइंट होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। देखिए इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आपने फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ा है और आप सेकेंड ईयर में डायरेक्ट पढ़ना चाहते हो तो आपको दिक्कत हो सकती है। क्यों? जैसे कि देखिए ये चैप्टर ज्वाइंट मैंने पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ और आप ये नहीं पढ़े हो, तो जाहिर सी बात आपको दिक्कत होगी। इसलिए मैं अभी बता दे रही हूँ, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप जितना भी कुछ मैंने पढ़ाया है वो पढ़ लें। ठीक है, देखिए बात करते हैं ज्वाइंट की कि ज्वाइंट क्या होता है। तो जाहिर सी बात है जब किसी दो प्लेट को, दो ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ते हैं उसी को ज्वाइंट कहते हैं। ठीक है, देखिए ज्वाइंट जो होता है हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है टेम्पोरेरी, एक होता है सेमी परमानेंट और एक होता है आपका परमानेंट। ठीक है, ज्वाइंट क्या होता है? ज्वाइंट 3 टाइप से होते हैं, टेम्पोरेरी होते हैं, सेमी परमानेंट होते हैं और परमानेंट होते हैं। अब बात करते हैं टेम्पोरेरी क्या होता है। मान लीजिए कि ये 2 प्लेट है आपका, क्या है? 2 प्लेट है। इन दोनों प्लेट को मुझे आपस में जोड़ना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? इन दोनों को मैं नट बोल्ट के द्वारा आपस में जोड़ दूंगी। ठीक है, यहां पे समझिए क्या है? 2 प्लेट है, 2 प्लेट है। इन दोनों प्लेट को मुझे आपस में क्या करना है? जोड़ना है। तो क्या करेंगे हम? इन दोनों प्लेट को आपस में नट बोल्ट के द्वारा जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ दिया मैंने। अब मान लीजिए कि मुझे इन दोनों प्लेट को अलग करना है। क्या करना है? दोनों प्लेट को मैंने जोड़ दिया, अब मुझे क्या करना है? अलग करना है। तो मैं क्या करूंगी? नट बोल्ट को खोल दूंगी और हमारा दोनों प्लेट आसानी से अलग हो जाएगा। तो टेम्पोरेरी का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी 2 चीज को जोड़ते हो तो आसानी से वो जुड़ भी जाती है, और अगर वही 2 चीज को अगर आप अलग
अलग करते हो तो वो आसानी से अलग हो जाती है। इससे आपका ना प्लेट खराब होता है और ना ही आपका नट और बोल्ट खराब होता है। ठीक है, तो क्या है, ये हमारा टेम्पोरेरी जॉइंट है। एग्जाम्पल में क्या है कि नट एंड बोल्ट हो गया, स्क्रू हो गया, की हो गया, पिन हो गया, ये सब क्या है आपके टेम्पोरेरी ज्वाइंट के फास्टेनर है। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला कि स्क्रू क्या है, फास्टेनर है, टेम्पोरेरी फास्टेनर है। तो ये आपका हो गया टेम्पोरेरी। बात करते हैं सेमी परमानेंट का कि सेमी परमानेंट क्या होता है। ये दो प्लेट है आपका, इन दोनों प्लेट को मुझे जोड़ना है। मैंने क्या किया, दोनों प्लेट को आपस में मैंने सोल्डरिंग के द्वारा जोड़ दिया। किसके द्वारा? सोल्डरिंग के द्वारा जोड़ दिया। अब मुझे क्या करना है, दोनों प्लेट को अलग करना है। तो क्या करूंगी, जब मैं इन दोनों प्लेट को अलग करूंगी ना, तो हमारा जो सोल्डरिंग है, क्या है, सोल्डरिंग जो हमारा है वो खराब हो जाएगा। लेकिन क्या है, जो हमारा प्लेट है ना, जो हमारा प्लेट है, ये दोनों सुरक्षित रहेगा। ध्यान दीजिएगा, सेमी परमानेंट का मतलब क्या होता है, अर्धस्थायी, यानी कि आधे रूप से जुड़ा हुआ। जब हम किसी दो चीज को, दो प्लेट को जोड़ते हैं तो हमारी जुड़ जाती है। लेकिन जब हम दोनों प्लेट को अलग करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा सोल्डरिंग होता है, जो मैंने सोल्डरिंग किया था, वो हमारा खराब हो जाता है। लेकिन हमारा जो प्लेट है, क्या है, जो हमारे प्लेट है ना, प्लेट है वो सेफ रहता है। उसको हम किसी अगले वर्क में उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पर सेमी परमानेंट ज्वाइंट। नेक्स्ट क्या है, परमानेंट। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल होता है वेल्डिंग। अब देखिए, वही दो प्लेट का एग्जाम्पल लेते हैं। ये दो प्लेट है, इन दोनों प्लेट को मुझे जोड़ना है। इन दोनों प्लेट को मैंने क्या किया, वेल्डिंग के द्वारा आपस में जोड़ दिया। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों प्लेट को अलग करना है। क्या करना है, अलग करना है। तो मैं क्या करूंगी, जब इन दो प्लेट को अलग करूंगी, रिमूव करूंगी, तो हमारा वेल्डिंग जो मैंने किया था वो भी खराब हो जाता है, प्लस हमारा जो दो प्लेट है ना, ये भी हमारा खराब हो जाता है। इसमें क्या होता है, हमारी वेल्डिंग भी खराब हो जाती है, प्लस हमारा प्लेट भी खराब हो जाता है। समझ गए? तो इसका मतलब क्या है, परमानेंट। यानी कि जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं ना, तो वेल्डिंग करने के बाद वेल्डिंग इसका एक पार्ट बन जाता है, इसका क्या बन जाता है, भाग बन जाता है। ये मैंने वेल्डिंग किया और हमारा दूसरा प्लेट, इसका हमारा एक भाग बन जाता है। ठीक है, तो क्या है, टेम्पोररी होते हैं, सेमी परमानेंट होते हैं एंड परमानेंट होते हैं। टेम्पोररी में क्या होता है, प्लेट भी सुरक्षित रहता है और फास्टेनर भी सुरक्षित रहता है। सेमी परमानेंट में क्या होता है, सोल्डरिंग हमारी खराब हो जाती है, लेकिन प्लेट क्या होता है, हमारा सेफ होता है, सुरक्षित होता है। परमानेंट में क्या है, वेल्डिंग भी हमारी खराब हो जाती है, क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, प्लस हमारा प्लेट भी खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके 3 टाइप्स की ज्वाइंट होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैंने कहा था कि जो स्क्रू होता है, क्या होता है, स्क्रू जो होता है ये आपका टेम्पोरेरी फास्टेनर होता है। ठीक है, क्या होता है, टेम्पोरेरी। देखिए यहाँ पर स्क्रू हमारा है, टेम्पोरेरी फास्टेनर होते हैं। और स्क्रू के द्वारा, यानी कि जब हम लोग स्क्रू के द्वारा जब ज्वाइंट बनाते हैं तो हमारा होता है टेम्पोरेरी ज्वाइंट होता है। क्या होता है, टेम्पोरेरी ज्वाइंट। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहते हैं लिख ले, अगर जिसने अगर लिख लिया है, जिसने ये पढ़ा है वो ना लिखे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया आपका, ये मैं रफ कर देती हूँ। ठीक है, ज्वाइंट वाला मैं रफ कर देती हूँ।
टेम्पोरेरी फास्टनर है। दूसरा क्या है कि स्क्रू के द्वारा जो ज्वाइंट बनाते हैं वो हमारा टेम्पोरेरी ज्वाइंट है। अगला क्या होता है, स्क्रू होता कैसा है, तो देखिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये क्या हमारा एक स्क्रू है। क्या है, स्क्रू है। देखिए मैं बता देती हूँ, आपने बोल्ट देखा होगा, स्क्रू भी देखा होगा और नट भी देखा होगा। आपको सभी चीजें पढ़नी है। स्क्रू जो हम होता है हमारा सिमिलर टू बोल्ट, सिमिलर टू बोल्ट, यानी कि बोल्ट की तरह ही होता है। कैसा होता है, आपने बोल्ट देखा होगा, बोल्ट कैसा होता है ये बता देती हूँ मैं यहाँ पर। देखिए ये क्या है, आपका बोल्ट है। क्या है, आपका बोल्ट है। ध्यान दीजिए, ये है पूरा बोल्ट। इसके ऊपर के पार्ट को बोलते हैं हेड बोलते हैं, और नीचे के पार्ट को बोलते हैं सैंक। क्या बोलते हैं, सैंक। स्क्रू भी देखिए, अभी मैंने दिखाया स्क्रू, दिखाया ना जी। स्क्रू क्या होता है, इसी टाइप में होता है। देखिए ये हमारा स्क्रू है। कौन सा स्क्रू है, तो कॉलर स्क्रू है। बताऊंगी आगे जाकर के। जो स्क्रू हमारा होता है, देखिए ये इसका हेड है। किसका हेड है, स्क्रू का हेड है, स्क्रू। और ये इसका सैंक है। अब जान लीजिए, मैंने लिखा है सिमिलर टू बोल्ट, यानी स्क्रू होता है बोल्ट की तरह ही होता है। मैंने क्यों बोला, दोनों सेम है। लेकिन क्या होता है, ये जो बोल्ट है हमारा, इसका जो ये सैंक है, ये हेड है, ये सैंक है। सैंक में क्या होता है, हमारी चूड़ी कटी होती है। चूड़ी आपने देखा होगा, जो बोल्ट के अपर साइड में एक्सटर्नल पार्ट में जो चूड़ी कटी होती है उसे कहते हैं थ्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं, ये हमारा क्या है, थ्रेड है। क्या है, थ्रेड है। तो जो बोल्ट होता है उसके एक्सटर्नल पार्ट में क्या कटी होती है, थ्रेड कटी होती है। लेकिन क्या होता है, मतलब कि इस पूरे सैंक में नहीं कटी होती है, इस आधे सैंक में, मतलब कि आधे पार्ट में सैंक कटी होती है और आधे पार्ट में ये हमारा पूरा प्लेन होता है। कैसा होता है, प्लेन होता है, सिलेंड्रिकल होता है। लेकिन स्क्रू में क्या होता है कि हमारे पूरे पार्ट में थ्रेड कटी होती है, यानी कि फुल्ली थ्रेडेड होता है। क्या होता है, फुल्ली थ्रेडेड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। ये बोल्ट में क्या होता है, आधा थ्रेड कटा होता है, और स्क्रू में क्या होता है, पूरा थ्रेड कटा होता है। इसका आधा पार्ट क्या होता है, प्लेन होता है, सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, इसे मैं रफ कर देती हूँ। अब देखिए मैंने लिखा सिमिलर टू बोल्ट, लेकिन इसमें क्या होता है, हमारा फुल्ली थ्रेडेड होता है। क्या होता है, फुल्ली थ्रेडेड। ठीक है, फुल्ली थ्रेडेड होता है। अब बात करते हैं इसका जो सैंक होता है। देखिए इसका हेड है, ये भी हमारा एक स्क्रू है। कौन सा है, कॉलर है। ये इसका हेड है और ये इसका सैंक वाला पार्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा जो स्क्रू होता है ना, ये दो टाइप के सैंक वाले होते हैं। एक हमारा स्ट्रेट सैंक होता है, स्ट्रेट, और दूसरा हमारा टेपर होता है। क्या होता है, सैंक होता है। ठीक है, सैंक क्या होता है, दो टाइप्स का होता है। स्ट्रेट भी होता है, यानी ये क्या है, स्ट्रेट है। क्या है, ये हमारा स्ट्रेट है। और दूसरा हमारा टेपर भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो टेम्पोररी फास्टनर है, और इसके द्वारा जो ज्वाइंट बनाते हैं वो टेम्पोररी ज्वाइंट है। क्या होता है, फुल्ली थ्रेडेड होता है। इसके जो सैंक होते हैं सीधे भी होते हैं और तिरछे भी होते हैं। टेपर का मतलब क्या है, तिरछा। अब ध्यान दीजिएगा, इसका जो हेड होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिए। इसका जो ये हमारा पूरा क्या है, स्क्रू है। ऊपर का पार्ट क्या है, हेड है। नीचे का पार्ट क्या है, सैंक है। इसका जो हेड होता है, इसमें एक स्लोट कटा होता है।
ध्यान से देखिए, क्या कटा है? स्लोट कटा होता है। क्यों कटा होता है? कि जब भी हम स्क्रू के द्वारा किसी भी चीज को जोड़ते हैं या फिर खोलते हैं, मान लो कि दो प्लेट है, इन दोनों को मुझे जोड़ना है, तो हम जब स्क्रू के द्वारा जोड़ेंगे और खोलेंगे तो हमें स्क्रू ड्राइवर की आवश्यकता होती है। स्क्रू ड्राइवर के द्वारा क्या है, इसके स्लॉट में इसको घुमाकर खोला जाता है और घुमाकर बंद किया जाता है। समझे बात को? क्या कह रही हूं मैं कि स्क्रू की हेड में स्लॉट कटा होता है। क्यों कटा होता है? क्योंकि स्क्रू ड्राइवर क्या है? आपका एक टूल है, क्या है? औजार है। स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसे खोलते हैं और इसे बंद करते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या होगा हमारा, कि इसमें हमारा हेड में स्लॉट होता है। क्या होता है? हेड में स्लॉट होता है। समझ गए? हो गया? तो ये इसका क्या था? इंट्रो यानी कि इसका परिचय था। स्क्रू क्या है? हमारा टेम्पोररी फास्टनर है। इसके द्वारा जो ज्वाइंट बनाते हैं वो टेम्पोररी ज्वाइंट है। कैसा होता है? बोल्ट की तरह होता है, लेकिन क्या होता है इसमें? फुल्ली थ्रेडेड होता है, यानी कि पूरी चूड़ी कटी होती है। इसमें सैंक में कटी होती है। ठीक है, सैंक क्या होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, स्ट्रेट भी होते हैं और टेपर भी होते हैं। और हेड में क्या होता है? तो हेड में स्लॉट कटा होता है। क्यों कटा होता है मैंने बता दिया। ये बात है इसके इंट्रो की। अब देखिए, ये मैं रफ कर देती हूँ। अब बात करते हैं इसकी मटेरियल की, कि जो हमारा मटेरियल क्या है? मटेरियल कि जो स्क्रू होता है वो कौन से पदार्थ का बना होता है। तो याद रखिएगा कि जो स्क्रू होता है वो फेरस और नॉन फेरस यानी कि लोह और अलोह धातु का बना होता है। एग्जाम्पल में आता है कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास, एटसेट्रा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो आपका स्क्रू होता है वो फेरस यानी कि लोह और अलोह धातु का बना होता है। कार्बन स्टील का, माइल्ड स्टील का, स्टेनलेस स्टील का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, ब्रास का। ठीक है, ये इसका क्या है? मटेरियल है। इन सब का ये बना होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पहले स्क्रू का इंट्रो जानने से पहले ज्वाइंट के बारे में जाना कि ज्वाइंट क्या होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं, टेम्पोररी, सेमी परमानेंट एंड परमानेंट। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने स्क्रू के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना कि स्क्रू क्या होता है, कैसा होता है, मैंने आपको दिखा दिया। फिर मैंने इसका मटेरियल बताया कि स्क्रू जो होता है वो किस मटेरियल का बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले क्लास में हम लोग जानेंगे स्क्रू कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कि स्क्रू के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कहाँ किसका उपयोग होता है, वो कैसा होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास में अगर कहीं भी दिक्कत आई हो, प्रॉब्लम आई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। ध्यान दीजिएगा, फीटर सेकेंड ईयर का है, फीटर फर्स्ट ईयर के बच्चे ना देखें। ठीक है, फीटर फर्स्ट ईयर का वीडियो भी अपलोड होगा। तो ये सेकेंड ईयर का है, तो सेकेंड ईयर के बच्चे देखें, जैसे कि 20-22 के बच्चे देखें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।